नाम के पाठक। नाम तो सुना ही होगा। ये ऐसा नाम है जिसके लेने से शिक्षकों और कर्मचारियों के पसीने छूट जाते थे। जी हाँ, बिहार के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव जिनके आने की आहट से ही शिक्षक लोग विद्यालय में समय पर आना शुरू कर देते थे, सही से पढ़ाना शुरू कर देते थे, मानो ये चलता फिरता एक खौफ का नाम है। हालांकि ये खबर उनसे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उनकी ज़रूर याद दिला देती है। आज हम उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं ना? तो भाई इसके लिए आपको इस खबर के अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। जिस समय के पाठक बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव किए और इतनी कड़ाई कर दी कि सभी शिक्षक लोग या तो समय से स्कूल आने लगे या लोगों ने इस्तीफा ही दे दिया, यानी कि नौकरी ही छोड़ दी। इतना ही नहीं, इन्होंने जिन लोगों की नौकरी करने के दौरान खामियां पाई, उन लोगों के वेतन पर भी रोक लगा दिए थे। तब पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद काफ़ी हो हंगामा हुआ था। बाद में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा। अब एक बार फिर के पाठक के आदेश की गूंज सुनाई देने लगी है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने फिर से वेतन के लिए राशि देने पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि उसके निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने के बाद ही राज्य विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन प्राप्त होगा। विभाग के निर्देशों का पालन करने में विश्वविद्यालयों की विफलता के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर संकट गहराने लगा है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से विशेष रूप से कहा है कि वे जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि अनुदान जारी करने की कार्रवाई की जा सके। इस बाबत विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने इस संबंध में कुलपतियों को पत्र भी लिखा है। पत्र में लिखा है कि विश्वविद्यालय सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का बुनियादी डेटा शिक्षा मंत्रालय के नव स्थापित पेरोल पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसमें शिक्षक, कर्मचारी, वेतन, पेंशन और परिवार की सारी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों की जानकारी भी अपलोड की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने 8 अगस्त को लिखे पत्र में कुलपतियों को भी याद दिलाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि CFMS यानी कि कंप्यूटरीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का जो क्रियान्वयन है अनिवार्य हो। इसके क्रियान्वयन तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बचत खाते, चालू खाते और सावधि जमा खाते में रखी गई अनुदान राशि और अग्रिम भुगतान की गई राशि भी बिहार सरकार के नाम पर जमा की जानी चाहिए। इसे सरकारी खजाने में भुगतान के लिए उच्च शिक्षा कार्यालय में बैठक हस्तांतरण के माध्यम से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि CFMS प्रणाली के माध्यम से विश्वविद्यालयों को जारी या LPA खाते में उपलब्ध अनुदान की शेष राशि 30 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन रिफंड के माध्यम से राज्य के खजाने में वापस कर दी जाएगी और जो पुनर्भुगतान के अधीन है। शिक्षा विभाग के सचिव ने अपने पत्र में कुलपतियों को सूचित किया कि उसने बार बार स्पष्ट किया है कि आगे के अनुदान के मुद्दे पर संबंधित निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के बाद ही विचार किया जाएगा। इसका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब जब तक विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया जाता और अगर किया भी जाता है तो उसके ऊपर पूरी तरह से जांच करके ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा संकट गहराया हुआ है उन शिक्षकों और कर्मचारियों के ऊपर जो दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई लोग दबी जबान में यह भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार के पास वेतन भुगतान की राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए नए नए तरीके और बहाने बनाकर वेतन का भुगतान रोका जा रहा है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी तक कि आखिर में ये वेतन भुगतान कब तक हो पाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।